हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपका अमित एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि नंबर सिस्टम हम जानते हैं मैथ्स के कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर देता है, इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए नंबर सिस्टम का बेसिक ज्ञान। यह क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पास कॉपी और पेन साथ रखें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलने वाली है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपका ये पॉइंट छूटे। इसलिए अपने साथ कॉपी और पेन रखें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो उसी समय राइट डाउन कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जानते हैं न्यूमरल्स के बारे में। न्यूमरल्स होते क्या हैं? न्यूमरल्स क्या होते हैं? तो न्यूमरल्स होते हैं ग्रुप ऑफ फिगर। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फिगर्स। Group of figures that represent a number is called numerals। कहने का मतलब क्या हुआ? न्यूमरल्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ फिगर्स होते हैं जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको न्यूमरल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया फिगर्स। फिगर्स क्या होते हैं? एक पॉइंट आया फिगर्स। फिगर्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है उसका हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट फिगर। इनसिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है जानते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, और इनसिग्निफिकेंट फिगर्स को 0 बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? न्यूमरल्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ फिगर्स दैट रिप्रेजेंट अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। तो यहाँ पे फिगर्स हमारे कितने हो गए? 0 टू 9। तो ग्रुप ऑफ फिगर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3। ये होगा ग्रुप ऑफ फिगर्स। तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूमरल्स। क्या बोलेंगे? न्यूमरल्स। नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? तो विच वी यूज फॉर व्हाट? तो काउंटिंग। मतलब क्या हुआ? जिसका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर एन। नेचुरल नंबर होते क्या है समझ में आ गया? वैसा नंबर जिसको हम लोग काउंटिंग के पर्पस के यूज करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको डिनोट कैपिटल एन से करते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे एग्जाम्पल में? तो 1, 2, 3, 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। आइए अब जानते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर। होल नंबर। नेचुरल नंबर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर होल के 0 के साथ जो होते हैं उसको होल नंबर बोलते हैं। 1, 0, 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर होते हैं उसको होल नंबर बोलते हैं। अभी हम लोग नेचुरल नंबर को किस चीज़ से डिनोट कर रहे थे? कैपिटल एन से। तो होल नंबर को किस चीज़ से डिनोट करेंगे? तो डिनोटेड एज कैपिटल लेटर ऑफ डब्ल्यू। इंटीजर क्या होता है आइए समझते हैं। तो इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। एक निगेटिव, दूसरा 0 एंड तीसरा पॉजिटिव। तो निगेटिव में क्या हो जाएंगे? -5, -4, -3। पॉजिटिव में क्या हो जाएंगे?
+5 +4 +3, ये हो गए हमारे इंटीजर्स। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या पढ़े? 1 to infinity, होल नंबर 0 to infinity, और इंटीजर 0 to infinity इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड 0 to infinity इन निगेटिव डायरेक्शन। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। आइए अब जानते हैं हम लोग फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो जिससे गिवन नंबर पूरी डिवाइड लगे, मतलब अ नंबर that divides the given number completely। कहने का मतलब क्या हुआ? जो गिवन नंबर है उसको जो संख्या पूरी डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे अगर हम मान लेते 15, तो इस 15 को कौन कौन संख्या है जो इसको पूरी डिवाइड करता है? तो वो संख्या क्या है? 1, 3, 5 एंड 15। तो ये सारे नंबर जो हो गए 3, 5, 15 एंड 1, ये सारे नंबर्स 15 के फैक्टर हो गए, 15 के फैक्टर हो गए। मल्टीपल क्या होता है? तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। मतलब मल्टीपल उसको बोलते हैं जो गिवन नंबर से पूरी डिवाइड हो। जैसे 15 है तो 15 से कौन कौन सा डिवाइड है? 15, 30, 45, 60। अब ये जो संख्या आए हमारे पास 15, 30, 45 एंड 60, ये सारे के सारे नंबर 15 से डिविजिबल है, इसलिए ये सारे नंबर 15 के मल्टीपल है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल हम लोग पढ़ लिए। आइए अब जानते हैं हम लोग प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। वो 2 फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जो नंबर है वो या तो खुद नहीं तो 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होने चाहिए, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 5, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 एंड 5, इसके अलावा तो और कोई फैक्टर इसके नहीं होंगे, इसलिए प्राइम नंबर होंगे। 7, इसके 1 एंड 7, इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर। 2, इसका भी सिर्फ 1 और 2 फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गए। वैसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। सबसे पहला, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2। 1 जो होते हैं 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और यहाँ 1 के तो 2 फैक्टर नहीं होंगे, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, 3, 5 एंड 7, ये 3 कंसेक्यूटिव, ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर हैं। क्या क्या 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है? 3, 5 एंड 7। 1 से लेकर के
50 तक के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर एंड 50 टू 100 तक के बीच में टोटल 10 प्राइम नंबर। टोटल कितने प्राइम नंबर है? 10। 1 से 50 तक 15 एंड 50 टू 100 10 प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? 97। एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? 997। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तो 11। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? 101। आइए हम लोग समझते हैं प्राइम नंबर कोई होगा या नहीं होगा, कैसे टेस्ट करते हैं। हाउ टू टेस्ट अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, कैसे टेस्ट करते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल हम लोग 13 लेते हैं। 13 ठीक। तो इसके जस्ट आगे वाला वैसा नंबर ढूंढेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके आगे वाला वैसा कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो 16। इसका रूट अंडर करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। ये जो 4 आए इसका हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे। तो इसका फैक्टर्स क्या है? 1 2 एंड 4। क्या किए? जो भी नंबर हमको टेस्ट करना है वो प्राइम नंबर है या नहीं, उसका आगे वाला वैसा संख्या लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो लिख देंगे और उसका फैक्टर्स लिखेंगे। जैसे यहाँ 13 है तो 13 का आगे वाला संख्या क्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो 16। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 4 का। 4 का यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टर्स। अब यहाँ जो फैक्टर्स आए, क्या इन फैक्टर्स में से कोई ऐसा फैक्टर है जो 13 को डिवाइड कर रहा हो? क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो 13 का फैक्टर हो? तो नहीं। क्यों? 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 यूनिवर्सल फैक्टर्स होते हैं। तो 1 को छोड़ करके 2 13 का फैक्टर है क्या? नहीं। 4 13 का फैक्टर है क्या? नहीं। ये भी नहीं है फैक्टर और ये भी नहीं है फैक्टर। तो यहाँ पे अगर कोई भी फैक्टर नहीं मिला मतलब ये प्राइम नंबर है। अगर इसमें से कोई भी फैक्टर 13 का होता तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं होता। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। मान लेते हैं 27 लेते हैं। तो इसके आगे वाला एक संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो 36। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 6 का। इसका फैक्टर्स निकालेंगे। इसका फैक्टर्स क्या क्या होगा? 1 2 3 एंड 6। तो क्या इन 6 के फैक्टर्स में से कोई ऐसा फैक्टर है जो 27 का भी हो? तो हाँ है। कौन सा नंबर? 3। 3 यहाँ पे 27 का फैक्टर है, इसलिए ये 27 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। आइए जानते हैं को प्राइम के बारे में कि को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम नंबर ये पेयर होते हैं दो नंबर्स के, पेयर ऑफ नंबर whose HCF इज 1। मतलब वैसे दो नंबर का पेयर जिसका HCF 1 हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हो। नॉट कंपल्सरी that A B belongs to what? प्राइम
नंबर। जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। जरूरत क्या है को प्राइम होने के लिए? बस ये दोनों नंबर का HCF 1 हो, HCF 1 हो। एज फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, इसका HCF क्या हो जाएगा? 1, इसलिए ये को प्राइम नंबर होगा। जानते हैं एक और एग्जाम्पल 15, 17, इसका भी, इन दोनों नंबर्स का भी HCF 1 होगा, बट यहाँ पे 15 प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये को प्राइम होगा। ठीक, अब जानते हैं हम लोग ट्विन प्राइम। को प्राइम समझ लिए हम लोग, अब जानते हैं हम लोग ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम अभी हम लोग पढ़े को प्राइम और ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? ये भी पेयर होते हैं नंबर्स के, ठीक है, जहाँ A and B बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। पहले वाले में क्या पढ़े? वो भी पेयर ही होते हैं, बट A और B जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, लेकिन ट्विन प्राइम में पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे A और B दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ये कंपलसरी है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? मान लेते 41, 43, 3 and 5, etc। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब जानते हैं कंपोजिट नंबर। अभी हम लोग पढ़ लिए प्राइम नंबर, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, तो जो प्राइम नंबर नहीं होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, अदर देन प्राइम नंबर। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, एट लिस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए उसके। कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 3 फैक्टर्स होने ही चाहिए, तब वो कंपोजिट नंबर होंगे, अन्यथा वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक, तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 1 and 2। क्या ये कंपोजिट नंबर होगा? तो नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा कि उसके पास कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, इसके पास 3 फैक्टर नहीं है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं। तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे? 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो मोर। तो यहाँ पे 4 को हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी और स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या कहेंगे आंसर में? 4। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा? आप सोच के बताइए। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे? 9। अब जानते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर। क्या? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? आइए समझते हैं। नंबर, द नंबर in which the sum of all the factors is twice of the number। कहने का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसके सारे फैक्टर्स का जोड़ उस नंबर के दोगुना के बराबर होता है, उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 6, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 6। इन सारे फैक्टर्स को अगर हम सम करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को अगर हम सम करते हैं तो कितने आ जाएंगे? सबको सम करेंगे तो 3 2 5 6 12। ठीक, तो 12 जो हो गया, इस 6 का दोगुना है, 2 × 6 बराबर 12।
तो अगर फैक्टर्स का सम गिवन नंबर का ट्वाइस हो तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? तो 6, 28, 496, ये सारे नंबर परफेक्ट नंबर हैं। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या हो जाएंगे बताइए? स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या हो जाएंगे? 6।